हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी से योग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर रहे थे। तो योग में भी आपके योग की बुक में योग एवं फिजिकल एजुकेशन वाली जो बुक है उसमें योग जो बुक है उसमें 5 चैप्टर दिए गए हैं। तो उसके हम लोग 1, 2 और 3 जो चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है वो प्राणायाम, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है प्राणायाम। श्वसन जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। श्वसन तंत्र के निरंतर कार्य करने से ही हम जीवित रह पाते हैं। श्वास की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। योग में प्राण जीवन शक्ति है एवं आयाम प्राण शक्ति का नियंत्रण एवं विस्तार है। ठीक है, मेन चीज क्या बताया गया है कि योग में जो प्राणायाम, यहाँ पे प्राणायाम का अर्थ बताया गया है कि प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और आयाम का क्या अर्थ है? आयाम का अर्थ है प्राण शक्ति का नियंत्रण एवं विस्तार। ठीक है, तो इसमें प्राणायाम में बताया गया है कि मेनली श्वास इसमें बेसिकली श्वास के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर में जो श्वास कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम में 3 महत्वपूर्ण अभ्यास होते हैं। नंबर 1 है पूरक, जिसका अर्थ है श्वास का लेना, रेचक श्वास को छोड़ना और कुंभक श्वास को रोकना। तो 3 इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अभ्यास हैं? इसके अभ्यास हैं पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्राणायाम के 3 महत्वपूर्ण अभ्यास को। आगे देखते हैं क्या है। यह शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों जैसे पाचन, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र को सतत करता है। मन को शांत करता है, एकाग्रता में वृद्धि और समग्र सद्भाव और आरोग्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? हमारे जो शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र हैं उनको सतत संचालन करेगा, मन को हमारे शांत करेगा और एकाग्रता में वृद्धि करेगा। ठीक है, आगे क्या है? प्राणायाम गहरी और लयबद्ध श्वास लेने और श्वास के प्रति जागरूक रहने की आदतें विकसित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया के अभ्यास से शुरू होता है। प्राणायाम नीरवता और सुस्पष्टता को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा प्रणाली को उद्दीप्त, शांत और संतुलित करता है। भ्रामरी प्राणायाम तंत्रिका तंत्र को स्निग्ध करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने, शरीर को ऊर्जा देने और फेफड़ों का व्यायाम करने के लिए अन्य कई तकनीकें हैं। तो प्राणायाम क्या करेगा? हमारे शरीर में जो श्वास की प्रक्रिया है उसको संतुलित करेगा। ठीक है, हमारा मन शांत करेगा और हमारे मानसिक तनाव को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, जीवन प्रवाह के सुदृढ़ीकरण के लिए प्राणायाम कई प्रारूपों में किया जाता है। नंबर 1 है अनुभागीय श्वसन, नंबर 2 है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और नंबर 3 है भ्रामरी। अब एक एक करके हम इन तीनों को देखेंगे। शिक्षक के मार्गदर्शन में इन तकनीकों का अभ्यास करें और नीचे दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। देखें हमें नीचे क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1 है प्राणायाम में श्वसन केवल नासिकों के माध्यम से किया जाना चाहिए। नंबर 2 है प्राणायाम के अभ्यास के दौरान चेहरा, कंधे और शरीर के अन्य भाग तनाव मुक्त होने चाहिए। नंबर 3 है आंखें बंद, गर्दन और सिर और मेरुदंड सीधा रखें। नंबर 4 है प्राणायाम अभ्यास के दौरान उदर की गति पर ध्यान लगाएं। ठीक है, तो ये प्राणायाम की विशेषताएं हो सकती हैं। इनको आप लोग पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। अगर ये लिखने के लिए आएगा तो डिस्क्रिप्टिव में ये आपके बहुत काम आएगा।
इसमें आप लोग पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि प्राणायाम में श्वसन केवल नासिकों के माध्यम से होता है। चेहरे, कंधे और शरीर के अन्य भाग को क्या रखें, तनाव मुक्त रखें। गर्दन, आंखें बंद, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा रखें और उदर की गति पर ध्यान लगाएं। नेक्स्ट, अनुभागी श्वसन। अब देखते हैं कि अनुभागी श्वसन क्या होता है। अनुभागी श्वसन प्राणायाम की एक तकनीक है जिसमें प्राणवायु को श्वसन क्षमता व अभिज्ञता के वर्धन हेतु सचेतना से फेफड़े के विशिष्ट भागों की ओर निर्देशित किया जाता है। इससे अभ्यास करने वाले विद्यार्थी श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों का उपयोग कर उसकी कार्य क्षमता को उन्नत कर सकते हैं। यह मनोमय श्वसन द्वारा रक्त के ऑक्सीकरण की मात्रा बढ़ाते हुए दुश्चिंता को कम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, रक्त में ऑक्सीकरण की मात्रा को बढ़ाएगा और दुश्चिंता को कम करेगा और कार्य क्षमता को भी हम लोगों की प्रबल करता है। ठीक है, नीचे देखते हैं, निम्नलिखित 3 अनुभागों में श्वसन को सीखते हैं। डायाफ्राम के माध्यम से श्वसन यानी उदरस्थ और मध्यपटीय श्वसन, वक्षीय और अंतरपर्शुकापेशीय श्वसन। नंबर 3 है हंसली व ऊर्ध्ववक्षीय श्वसन। वज्रासन, वीरासन, पद्मासन या सुखासन में मेरुदंड सीधा, चेहरा तनाव मुक्त और आंखों को हल्के से बंद रखते हुए बैठें। नेक्स्ट है, ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या है, उदरस्थ और मध्यपटी श्वसन। इसमें क्या होता है, चिन्ह मुद्रा में आए, कुछ इस तरह से देखिए और अपने बाएं हाथ को अपनी जांघ पर रखें, दाएं हाथ उदर पर रखें। श्वास को पूर्णतया अंदर लें जिससे उदर बाहर निकले और डायाफ्राम नीचे की ओर जाए। धीरे धीरे और पूर्णतया श्वास बाहर छोड़ें जिससे उदर अंदर की ओर जाए और डायाफ्राम पुनः सामान्य अवस्था में लौटे। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन धीमा, गहरा, निर्वाहन, आरामदायक और लयात्मक होना चाहिए। संपूर्ण प्रक्रिया में कोई झटका नहीं देना। ठीक है, फिर है वक्षीय, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, यही प्रक्रिया वक्ष पे दोहरानी है। फिर है हंसली और ऊपरी खंडी श्वसन, इसी तरह से आपको करना है, ये आप खुद से पढ़ लेंगे। उसके बाद है पूर्ण यौगिक श्वसन, पूर्ण श्वास, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के लिए, हम लोग बस उसी को पढ़ेंगे। एकांतर नासिक श्वसन, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम क्या है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम एक साधारण और शक्तिशाली तकनीक होती है जो प्राण यानी जीवन ऊर्जा के संचार को संतुलित और सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली को शुद्ध करती है। नाड़ी से तात्पर्य ऊर्जा प्रणाली और शुद्धि से तात्पर्य स्वच्छता से होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो नाड़ी से तात्पर्य होगा वो क्या होगा, नाड़ी से तात्पर्य ऊर्जा प्रणाली, नाड़ी से तात्पर्य क्या है, ऊर्जा प्रणाली, और शुद्धि से तात्पर्य क्या है, स्वच्छता होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वाली लाइन, संतुलित और लयात्मक श्वसन प्रणाली मन को शांत, दुश्चिंता में कमी और भावनात्मक स्थिरता में वृद्धि करता है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के अभ्यास के लिए कुछ बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? इस प्राणायाम का दैनिक अभ्यास दीर्घकालीन लाभ देता है। अभ्यास के दौरान जागरूक रहें, श्वास को स्वाभाविक रूप से संचालित होने दें, अभ्यास के दौरान झटके से बचने की कोशिश करें। आइए अब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये इसके स्टेप दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
ये इसके सोपान है। ठीक है, ये नाड़ी शुद्धि वाला वही है ये। ठीक है, दाएं हाथ को नाक पर रखें, फिर सांस छोड़ें एक तरफ से, है ना, ये वही वाला है। अनुलोम विलोम जो होता है वही है ये। ठीक है, इसके लाभ क्या है? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम नासिक मार्ग को स्वच्छ करने के अतिरिक्त दोनों नासिका रंध्रों के मध्य संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह भूख में वृद्धि करता है। यह तनाव जनित हार्मोन को कम करने में सहायता करता है। अब है भ्रामरी प्राणायाम। जैसे ये जो भ्रामरी दिया गया है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जैसे जो जो भी इस चैप्टर में इस किताब में दिए गए हैं, मेनली उन्हीं को आपको पढ़ना है, उनमें से योगा जरूर पूछा जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम तकनीक मधुमक्खी की गुनगुनाहट ध्वनि की नकल है। यह नाम संस्कृत के भ्रामरी शब्द की उत्पत्ति है, जिसका अर्थ है मादा मधुमक्खी। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम नीरवता की एक तकनीक है जिसका मन और तंत्रिका तंत्र पर शांतिदायक प्रभाव होता है। इसके अंतर्गत गहरी श्वास लेना और श्वास बाहर निकालने के समय धीमी गुनगुनाहट वाली ध्वनि उत्पन्न करना सम्मिलित है। भ्रामरी प्राणायाम के लाभ। इसके लाभ क्या क्या हैं देखते हैं हम लोग। इसके लाभ है तनाव और दुश्चिंता को कम करना, एकाग्रता और स्मृति में सुधार, निद्रा की गुणवत्ता में सुधार, गहरे विश्राम की अवस्था को प्रेरित करना, रक्तचाप को संतुलित करना। ठीक है, ये इसके लाभ हैं, किसके? भ्रामरी प्राणायाम के, है ना। तो ये सब लाभ जो है ये आपको याद कर लेने हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि भ्रामरी प्राणायाम के लाभ बताइए, तो आप इससे 5 लाभ लिख सकते हैं कि तनाव और दुश्चिंता को कम करेगा, एकाग्रता और स्मृति में सुधार करेगा, निद्रा की गुणवत्ता में सुधार करेगा, गहरे विश्राम की अवस्था को प्रेरित करेगा और रक्तचाप को संतुलित करेगा। ठीक है, ये है भ्रामरी प्राणायाम करना सीखते हैं। ये इसमें इसका दिखाया गया एग्जाम्पल कि कैसे करना है। ओम का उच्चारण करते हैं, वही है भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, नहीं भ्रामरी, हाँ वही है, अपने कानों को बंद कर लेना है और ओम का उच्चारण करना है। तो भ्रामरी का मतलब हो गया भौरे की तरह आवाज़ सुनाई देगी आपको, है ना। नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार हम लोग शायद ऊपर भी पढ़ चुके हैं। वर्तमान समय के तीव्र गतिशील विश्व में प्रत्याहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चूँकि हमारे समस्त संवेदी अंग बहिर्मुखी हो जाते हैं, वह गति की प्रतिक्रिया करने लगते हैं। यह आवश्यक हो रहा है कि हम अपनी इंद्रियों की प्रतिक्रिया मंद करने की कला अथवा शमन के विभिन्न तरीके सीखें। प्रत्याहार का अभ्यास आहार, मनोरंजन, निद्रा और समस्त क्रियाओं में नियंत्रण द्वारा हर्ष की वृद्धि में सहायक है। प्रत्याहार के अभ्यास द्वारा व्यक्ति इंद्रियों द्वारा उत्पन्न अवांछित ध्यानाकर्षणों से बच सकते हैं। और पूर्व अध्ययनों में हमने प्रत्याहार क्रियाओं के माध्यम से इंद्रियों के प्रबंधन के विभिन्न तरीके सीखे हैं। तो प्रत्याहार जो है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो इस चैनल पर जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।